चौक की लिपाई, वो भी गाय के गोबर से। पहले के लोग ना ऐसे कंडी पे ही लाते थे झंगोरा। सासू जी सोच रही होंगी घर में मेरी बुआरी खेत काम करने जा रही। बुआरी ने मुख ढका लिया शर्म के मारे। ऐसे फैला है भाई हमारे घर का पूरा अनाज खूबसूरत सार में। पसीना देखो, पसीना भी बुढ़े लोगों के हाथ से ना ज्यादा अच्छी लगती है। घर पे पहुंच चुके हैं और यहाँ देखो कितनी रात हो गई। दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आपका उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी। मेरे गांव का नाम है तैला, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो हो चुकी है एक नई दिन की शुरुआत। बहुत ही अच्छी धूप लग रखी है। सुबह सुबह मम्मी ना चौक की लिपाई कर रही हैं। वो इसलिए कर रही हैं क्योंकि यहाँ झंगोरा कूटना है, और जब झंगोरा कूटते हैं ना तो जो ये पत्थर होते हैं ना उसमें मिक्स हो जाते हैं, और पत्थर मिक्स ना हो इसलिए मम्मी कर रही हैं चौक की लिपाई, वो भी गाय के गोबर से। और मम्मी ने मुझे काम दे रखा है छत में झाड़ू लगाने का, क्योंकि आज ना बहुत दिन बाद धूप लगी, इसलिए आज झंगोरा धूप में डालेंगे। तो मैं लगाती हूँ जल्दी से झाड़ू। झंगोरे के कट्टे को ले जाते हैं छत में। अरे बहुत दिनों से ना 5-6 दिनों से ऐसे ही रख रखा था ना, तो भारी हो रहा है बहुत ज्यादा। और भैया भी नहीं है घर पे। हालत खराब हो गई। अब इसको डालते हैं धूप में। वैसे ना छत में आने का रास्ता तो उधर से गौशाला से घूम के आना पड़ता है, पर यहाँ पे हमने शॉर्टकट का रास्ता बना रखा है। और पहले के लोग ना ऐसे कंडी पे ही लाते थे झंगोरा, मंडवा। इसको कंडी को ना गाय के गोबर से लीप के उसके बाद इसी पे लाते थे। पर अब ना नया जमाना हो गया, मॉडर्न जमाना, तो अब के लोग कट्टे पे लाते हैं। तो ये ना हल्का हल्का सड़ रखा है। इसको हल्का हल्का इसलिए सड़ाते हैं क्योंकि बाद में ना इसके बीज निकालने में आसानी होती है। जैसे इसको लाए थे ना, इसके बीज एक भी नहीं निकल रहे थे क्योंकि ये हल्का हल्का हरा था। और अब देखो बीज ऐसे ही निकल रहे हैं, तो कूटने में ना आसानी होगी। और अभी ना इसकी प्रोसेस ख़त्म नहीं हुई, बहुत लंबी प्रोसेस है। पूरे छत में ना झंगोरा भी फैला दिया और पूरे छत में धूप भी लग चुकी है। बाकी ये है झंगोरा, और ये झंगोरा की दूसरी प्रजाति, इसको बोलते हैं गढ़वाली में कुंजू। और ये ना झंगोरे से ज़्यादा होता है, पर इसको ना इसलिए नहीं रखते हैं ज़्यादा खेतों में कि जो ये बीज है ना छोटे छोटे झड़ते नहीं है आसानी से, मेहनत लगती है, इसलिए लोग ज़्यादातर अपने खेत में झंगोरा ही बूतते हैं। अभी तक ना मम्मी गई थी खेत में काम करने, और उसके बाद ना खेत से आने के बाद फिर मम्मी गई जंगल। यहाँ देखो कितनी सारी कुल्हाड़ी भी खो गई, फाड़ रही थी उचड़ी, तो कुल्हाड़ी खो गई, उसकी लकड़ी घर ले। पसीना देखो, पसीना भी सारे निकल गए, आँख से आँसू निकल रहे, नाक से नाक निकल रहा। चलो अब घर पे भारी हो गया। और ये पता है लकड़ियों से भी भारी होते हैं, इनको ना गढ़वाली में बोलते हैं छुल्ला। छुल्ला कैसे होते हैं, इतना भारी हो रहा है, कुंटल से ज्यादा है। ये ना आग जलाने के काम आते हैं। इन पे थोड़ा सा आग लगाए ना तो एकदम से पूरी लकड़ी पे आग लग जाती है। और मम्मी का मुंह देखो कितना लाल हो रखा है। और मम्मी ने हमको बोला कि मैं खेत जा रही हूँ, और मम्मी वहाँ लकड़ियों के लिए चली गई। ये पता नहीं था इतना भारी होता है। और मुंह देखो कितना लाल हो गया। और अभी बज रहे हैं दिन के 2। अभी खाना भी नहीं खाया हमने। 3 बार 3 घीटी ले आई। लकड़ी भी जरूरी होनी चाहिए, डोली होनी चाहिए, लकड़ी होनी चाहिए, नहीं तो खाना कैसे बनाएंगे हम, लकड़ी की आदत बनी है। ठीक है बाय। अभी हो चुकी है शाम। बाकी मम्मी ने यहाँ छत पे देखो तिल झाड़ रही है, और तिल को ना ऐसे झाड़ा जाता है, तिल देखो इतने सारे तिल। यहाँ देखो प्योर तिल तो ये है, यहाँ देखो ये है प्योर तिल। और हम ना तिल को खाते भी हैं। और तिल जब खाते हैं ना और इनका तेल निकलता है मुंह के अंदर, तो इतना अच्छा टेस्ट आता है ना तिल का। आहा। जब हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है ना, तिल और गुड़ को जरूर बांटते हैं। पहले टीका लगाएंगे पीली हल्दी की, फिर गुड़ और इसको मिक्स करके तब बांटनी हो गई। जैसे कि लकड़ी फाड़नी हो गई, जैसे शादी की किसी के घर का छत पड़ रहा होगा तो सबसे पहले ना शुभ कार्य के लिए तिल और गुड़ को ना छोटे छोटे पीस करके मिलाया जाता है गुड़ को,
तिल में और इतना टेस्टी होता है ना। तो यहाँ देखो सारे तिल हमने ना खेत से लाके सीधे यहाँ पे रख दिए थे, ऊपर छत में नहीं रखे। अगर छत में रखते ना तो बंदरों के तो मतलब ये समझ लो फेवरेट हैं तिल, वो ना छोड़ते ही नहीं है तिल को। आज ना हम झंगोरा नहीं कूटेंगे क्योंकि झंगोरा अच्छे से सूखा नहीं, तो अभी हम कूटेंगे गहत की दाल जो कि मम्मी ने ऊपर छत में डाल रखी है। और धूप भी ना अभी इतनी हो रही है कि मैंने सर पे ये भी बांध लिया है, तो अभी सीधे छत में चलते हैं और दाल को यहाँ नीचे पे डालते हैं। और उससे पहले ना अभी तक के हम इसकी दाल कूट रहे थे, क्या बोलते हैं इसको, रेंस की दाल। हाँ गढ़वाली में बोलते हैं इसको रेंस। तो अभी तक हम रेंस की दाल कूट रहे थे और बाकी यहाँ देखो इतनी हुई, और इतनी मेहनत से ना तब तैयार होती है ये दाल। यहाँ देखो यहाँ की छत में डाल रखी है, सबसे ऊपर वाली छत में मम्मी ने गहत की दाल। और गहत की दाल ना बहुत ही कम होती है खेतों में, क्योंकि ये महंगी भी इसीलिए रहती है, इसीलिए खेत में भी कम होती है। तो इतनी हुई हमारी दाल, और इसको कूट के ना अभी थोड़ा सी होगी। और इसको डालते हैं ऐसे नीचे, 1 2 3 गई सारी दाल नीचे। बाकी इस घर की छत देखो हमारी, पहले ना ऐसे घर कितने सुंदर लगते थे, और अब देखो ऐसे घर ना बहुत कम मिलते हैं देखने को। और ये देखो इसकी छत भी ना ऐसे ही पत्थरों की है, और इन पत्थरों को ना गढ़वाली में बोलते हैं हम पठाली। ये समझ लो इसको ना गढ़वाली टाइल भी बोल सकते हैं। बाकी ना हमारे घर में अनाज रखने की जगह कम पड़ गई थी, ऊपर छत में भी देख ही सकते हो आप, कुछ अनाज हमने वहाँ रख दिया, कुछ यहाँ बाहर चौक में है, तो कुछ ऊपर की छत में है, तो कुछ नए वाले घर में है। तो ऐसे फैल रखा है भाई हमारे घर का पूरा अनाज। और मम्मी देखो यहाँ छोटे डंडे से कूटना स्टार्ट कर, चलो मम्मी बड़े डंडे से कूटते हैं, इकट्ठा करो। यहाँ देखो ऐसे निकलते हैं, और इतनी सारी दाल पे यहाँ देखो इतनी, बहुत महंगी होती है, पत्ते के काम आती है, बहुत ही बीमारियों के काम आती है। और गहत की कचौड़ियाँ तो आहा कितनी टेस्टी होती है। दाल मोटी नहीं होती, पतली। यहाँ देखो, चलो भाई गाइस डंडा वंडा भी निकाल दिया है, सर पे कपड़ा बड़ा बांध दिया है, अब अपने काम पे लगते हैं दाल कूटने पे। जो रोज का काम है हमारा वही, काम नहीं करना है तो खाना क्या है, फिर मजबूरी। यहाँ देखो मम्मी ने इतना कूटा कि यहाँ डंडी ही टूट गई, पूरी बीच से फट गई डंडी। किसान है भाई मम्मी, किसान। और भाई मम्मी फेंको मत, इसको संभाल के रखो भाई, रात को ना रोटी बनाने के काम आ जाएगी भाई ये। बाकी आपको एक बात बताऊं, जो ये लकड़ियाँ होती है ना जिनसे हम कूटते हैं, इनको लेने के लिए ना दूर दूर जंगलों में जाना पड़ता है, फिर बड़ी मुश्किल से मिलती हैं ऐसी सीधी लकड़ियाँ। तो वैसे फाइनली हमने दाल कूट दी है, मम्मी की भी हालत ख़राब हो गई। और पूरे साल ना हम काम करते हैं, चाहे दिन हो रात हो, बारिश हो धूप हो, कुछ भी हो, और बस 2 महीने ऐसे आते हैं जिनमें हम थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं। जनवरी और फरवरी में थोड़ा रेस्ट करते हैं ना। दाल कूटने के बाद सीधे हमने दाल कूटी और हम अब सीधे जा रहे हैं खेत में, बाकी मम्मी भी। और हमें लगा कि हम ही जा रहे हैं पहले खेत। यहाँ देखो दादी लोग भाभी लोग भी आ गए यहाँ पहले, और दादी अभी लगा रही है यहाँ पे दरांती पे धार। तबीयत खराब हो गई दादी? अच्छा वैसे क्या वही तो वही तो काम कर कर। और सब ना दादी के पास दे रखी है दरांती पे धार लगाने के लिए, वो इसलिए क्योंकि ना बुढ़े लोगों के हाथ से ना ज़्यादा अच्छी लगती है दरांती। और सब बोल रहे हैं कि पहले ना दादी जब घास के लिए जाती थी ना, तो सब लोग दादी के पास देते थे, क्योंकि दादी के हाथ की बहुत अच्छी लगती है दरांती, घास बहुत अच्छे से कटता है। और दादी देखो कितने अच्छे से कर रही है। हम पहुँच चुके हैं खूबसूरत सार में हाँ, और वहाँ देखो बारिश का पूरा मौसम हो रखा है उधर की साइड, और ये यहाँ पे आके बैठ गए। थकान हो गई ना, घर में भी काम करा, वही तो। और गाइस यहाँ देखो बीच सार में आके क्या हो रहा है, सर में यहाँ जू देख रहे हैं, खेत में आके ये हाल हो रहे हैं। और सासू जी सोच रही होंगी घर में मेरी बुआरी खेत काम करने जा रही, बुआरी ने मुख ढका लिया शर्म के मारे। अभी हम पहुंच चुके हैं खेत में, और जिस खेत में हम अभी हैं ना, यहाँ का नाम है जुलकिया। और इतनी बड़ी सार है तो सब जगह के ना अलग अलग नाम है, कहीं के जुलकिया, धेड़ा, चपड़ियों, खंतवली। मतलब आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा नाम, पर हमें तो आदत पड़ चुकी है, तो हमें नाम बोलना जल्दी से आ जाता है। बाकी इस खेत में हमें काटना है न्यार,
और मम्मी ने भी नार काटना स्टार्ट कर दिया। बाकी हमें ये सारा नार काटना है। अभी ना हमने आधा खेत का नार काट लिया है और नार इतना सूख रखा है ना, मतलब उसको काट रहे हैं ना तो पूरा टूट जा रहा है हाथ। यहाँ देखो शाम के समय का व्यू कितना मस्त दिखाई दे रहा है, पूरी सार। अभी ना हमने आधे खेत का नार काट लिया और थोड़ी बहुत ना खेत की सफाई भी कर ली है। सफाई मतलब जो खेत में बचिया कबाड़ था ना उसको साफ कर दिया है। और रात भी बहुत हो चुकी है, मम्मी अपने पास भार लगा रही है, मैं भी लगाती हूँ। उसके बाद चलते हैं सीधे घर पे। अभी ना हमारे जैसे ही ना बहुत लोग हैं यहाँ सार में जो अभी घर नहीं गए। यहाँ देखो यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, लोग अब जा रहे हैं घर। दादी लोग भी अब आ रहे हैं और दादी लोगों ने पहले ऊपर जाना है फिर नीचे गाँव में आना है, क्योंकि रास्ता हो गया टेढ़ा भाभी औरों के लिए, दादी औरों के लिए। भाभी इतनी जवान है कि मुंह से भाभी निकल रहा है पर बोलना दादी है। भाड़ा भी उठा दिया है। चलिए भैया अब चलते हैं सीधे घर पे। हम घर पे पहुंच चुके हैं और यहाँ देखो कितनी रात हो गई। अभी ना हमने रात का खाना भी खा लिया है। बाकी ना मम्मी सीधे रात का खाना खा के सीधे काम पे लग गई। और यहाँ देखो इस काम पे लग गई मम्मी। जो हमने गेहूं कूटे थे ना दिन में, उसका जो कबाड़ होता है उसको अलग कर रही है मम्मी यहाँ पंखे की मदद से। और बाकी जो गेहूं है ना वो यहाँ पे गिर रहे हैं। ये लोग सो जाएंगे, मैं लगी रहूंगी 1 घंटा तक। और पता है पहले के लोग क्या करते थे, दिन भर खेतों का काम करते थे और रात में जो घर का ये काम होता है ना दाल को साफ करना, वो काम पूरी रात भर करते थे। तो ऐसे देखो दिन रात सुबह शाम बस काम ही करते थे। गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपने यहाँ तक की वीडियो देख ली होगी तो वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि। मम्मी की आवाज ही नहीं आ रही, इतना काम किया ना हालत खराब हुई। जय देवभूमि उत्तराखंड।